हाय। जनरली मैं ऐसे टॉपिक्स पे अवॉइड करती हूँ, सेंसिटिव टॉपिक्स और कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे बोलना, बट ये मुझे आई रियली फेल्ट द नीड टू टॉक अबाउट इट। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज उस केस की, अतुल सुभाष के केस की। मुझे लगा एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे इस पे बोलना चाहिए और राइट अबाउट सबके राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो चीज़ें एक इंसान इस तरह से हैरस होकर सुसाइड मर्डर का केस जो है उस पर बोलना, मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर सोसाइटीज़ अवेयरनेस ऑल्सो और मेंटल हेल्थ। हमें उस हर इंसान के लिए वॉइस रेज करनी चाहिए जो अपनी वॉइस नहीं रेज कर पा रहा। अगर आप किसी को जानते हो, यू कैन गिव देम एट लिटिल ऑफ सपोर्ट और हेल्प, और किसी तरह की ये चीज़ जस्टिफाई करती है दो हॉरेबल चीज़ों की तरफ। एक तो हमारा सिस्टम, और दूसरी चीज़ कि एक इंसान को जस्टिस नहीं मिल रहा है, और दूसरी चीज़ उस इंसान को मरना पड़ रहा है उस जस्टिस के लिए काइंड ऑफ, या फिर उसके बाद भी उसको वो चीज़ें नहीं मिले। और दूसरा हमारा साइड दिखाता है कि हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं जो बातें बहुत बड़ी बड़ी शायद करते होंगे, लेकिन चीज़ें बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हीनियस है। इंसान इतना हैरस हो जा रहा है कि उसको एक पॉइंट पे आके इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। और ये पूरा प्लान था, बिकॉज उन्होंने सारी चीज़ें सबको ईमेल्स लिखे थे, जितने लास्ट नोट सब कुछ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था उनके रूम से जब उनकी बॉडी हैंग करती हुई मिली थी। एक्चुअली उन्होंने एक एनजीओ को बताया था, ईमेल लिखा था, जो एनजीओ ने पुलिस को अलर्ट किया, और पुलिस वहाँ पे गई। जब वो वहाँ पहुंची उस संडे के नाइट को ही उनको ईमेल लिखा गया था एनजीओ को। जब पुलिस वहाँ पहुंची, उनकी बॉडी हैंग कर रही थी, तो वहाँ पे एक सुसाइड एक प्ले बाकी चीज़ों तो मिली ही 24 पेजेस का सुसाइड नोट और 84 मिनट का वीडियो जो बहुत वायरल हुआ उसके बाद, बट वहाँ एक प्ले कार्ड लिखा था जहाँ लिखा था जस्टिस इज ड्यू। उन्होंने इस नोट में भी टैग किया था एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को। कैन यू इमेजिन किसी का ट्रस्ट अपने जुडिशरी सिस्टम से इतना ज़्यादा उठ जाता है कि वो इन लोगों को टैग कर रहा होता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि उनकी मेंटल स्टेट उस टाइम किस लेवल तक फ्रस्ट्रेटेड होगी। और आप वीडियो जब आप देखोगे तो वैसे आपको फील भी हो जाएगा। उन्होंने अपने वीडियो में क्या क्या चीज़ें मेंशन की थी मैं कह देती हूँ आपको। मुझे लगता है कि मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। उनका कहना था कि मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए ताकि वो सोर्स ही खत्म हो जाए जहाँ से लोग डिमांड कर रहे हैं चीज़ें, और मेरे ही पैसे से मुझे ही हैरेस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं टैक्सेस भर रहा हूँ, उससे पुलिस मुझे हैरेस कर रही है, कहीं ना कहीं मैं पैसे दे रहा हूँ अपनी वाइफ को जो मेंटेनेंस एलिमनी चार्जेस, वो सारे पैसे से मुझे ही हैरेसमेंट फील हो रही है। मैं ही अपने बच्चे को नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे अपने बच्चे को देखने के लिए 30 लाख की डिमांड की जा रही है, वेजिटेशन चार्जेस बेसिकली। उन्होंने मेंशन किया कि ये सुसाइड की बात उन्होंने कोर्ट में पहले कही थी, और कोर्ट में जब उन्होंने कहा तो उनकी वाइफ ने कहा कि उनको मर जाना चाहिए, और इस पर जस्टिस रीता कौशिक हंस पड़ी। लाइक कैन यू इमेजिन इतनी इंसेंसिटिविटी? आई लिटरली कांट इमेजिन दिस थिंग। उसके अलावा उन्होंने 5 लोगों पे एक्यूजेशन चार्ज किया है, और इनकी वाइफ निकिता जो एक्सटेंचर कंपनी में काम करती है, एक्सटेंचर इज़ वेरी गुड कंपनी, आई हैव वर्कड ओवर देयर, बट एक्सटेंचर कंपनी में क्या है कि उनके जो ट्विटर हैंडल थे वहाँ बहुत ज़्यादा अपील हुई कि इनको वहाँ से सस्पेंड किया जाए, वहाँ से हटाया जाए। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर लिया है, और इनको पता नहीं टर्मिनेट किया गया है या नहीं किया गया, इस पर मेरे पास कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। बट इन पे अतुल का कहना था कि उन पे बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे, 9 शायद फेक केसेस के चार्जेस लगाए गए थे। अतुल ने जो एक्यूजेशन इंक्लूड किए हैं उसमें अननेचुरल सेक्स चार्जेस, उसके अलावा चाइल्ड कस्टडी और भी चीज़ों को लेकर केसेस में। और उन्होंने अपनी फैमिली के हेरसमेंट, उन्होंने 5 लोगों को एक्यूज किया है। फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक, वाइफ निकिता सिंघानिया MIL, इनकी मदर इन लॉ जो कि है निशा सिंघानिया, ब्रदर इन लॉ अनुराग उर्फ पीयूष इनको, और अंकल सुशील को। कोर्ट में पेशी के लिए पेशकार को भी 80 से 1000 रुपये उनको देने पड़ते थे। उन्होंने ये भी बताया कि 2022 तक ये मामला सेटल करने के लिए रीता कौशिक ने उनसे 3 लाख की डिमांड की थी। 3 लाख रुपए की एक कोर्ट में जज डिमांड कर रहा है, 3 लाख रुपए की। जब इन्होंने डिमांड पूरी नहीं की तो इन पे एलिमनी वगैरह चार्जेस इनको डाल दिए गए, तो एलिमनी और मेंटेनेंस पे लगा दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अतुल के भाई ने ये भी बताया कि निकिता ने 3.3 करोड़ समथिंग मांगा था ये फेक चार्जेस हटाने के लिए, और 30 लाख रुपीज़ विजिटेशन चार्ज उस बच्चे को विजिट करने के लिए, मतलब अपने ही बच्चे को विजिट करने के लिए एक इंसान को 30 लाख रुपीज़ देने। ये तो मुझे किसी भी एंगल से लॉजिकल नहीं लगता है और इथिकल भी नहीं लगता। आई डोंट नो कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हम दे सकते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम को, कि पता नहीं वहाँ पे मेंस के लिए ये चीज़ों के लिए लॉज नहीं है, जस्ट इन केस अगर इस तरह की चीज़ें रेज होती है तो। उसके अलावा अतुल ने रिक्वेस्ट की कि मेरे मरने के बाद जो मेरे बच्चे को मेरी फैमिली को दे दिया जाए ताकि उसका एक बेटर फ्यूचर हो, और मेरी वाइफ और किसी को भी उस फैमिली के किसी मेंबर को मेरे बॉडी के आसपास नहीं रहने दिया जाए। कैन यू इमेजिन एक इंसान कितना सफ़र कर चुका है कि अपनी डेड बॉडी के लिए भी इतना कंसर्न है कि उसको ना वो इंसान आस पास नहीं छुए। और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि अगर मुझे जस्टिस मिलता है तो ही मेरे मॉर्टल्स को डिवोट किया जाए गंगा में, अदरवाइज मेरी अस्थियों को वहीं कहीं किसी गटर में बहा दिया जाए। आई हैव नो वर्ड्स। क्यों नहीं, ये भी यकीन नहीं है कि जो इंसान अभी इतना फ्रस्ट्रेट, उसको क्या ही पता कि आगे भी उसको जस्टिस मिलेगा या नहीं। सो इट इज़ अ गुड पॉइंट, वी शुड हाईलाइट दीज थिंग्स, क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता और एक इंसान मर जा रहा होता है तब हमें ये चीज़ें पता चलती है कि सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है। एंड अतुल इज़ नॉट द फर्स्ट नेम। ऐसे बहुत लोग और बहुत केसेस हर साल पेंडिंग आते हैं। मैंने जो बेसिक एक डेटा कलेक्ट किया था, फेक डॉरी केसेस और बाकी जो केसेस आते हैं उसमें भी 1 लाख रजिस्टर्ड होते हैं केस, जिसमें कन्विक्शन रेट उसमें से अराउंड प्रूवन, जो कन्विक्शन इन द सेंस कि जो प्रूवन हो जाते हैं कि गिल्टी हैं, ये अराउंड 46% है। इतना बड़ा गैप क्यों? नहीं इमेजिन, इतना बड़ा गैप इसलिए क्योंकि बाकी के केसेस फेक होते हैं। ऑब्वियसली बात है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बट उतने दिनों में इंसान कितना लीगल एक्सपेंस फेस कर चुका होता है, कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर चुका होता है।
उसके बाद 4 चीज़ें मेरे हिसाब से जो मैंने आपको जुडिशियल सिस्टम का बोला कि एक बहुत लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, इतने साल तक इंसान लीगल एक्सपेंसेस ही भर भर के सोचता है कि इससे बेहतर है कि या तो केस वापस ले लिया जाए या मामला बाहर सेटल कर लिया जाए इफ़ पॉसिबल एक टाइम तक। यहाँ तक कि बेसिक ऑन एन एवरेज जो डेटा है जो गूगल पे अवेलेबल है दैट इज़ 3 to 15 ईयर्स लगते हैं, और बेसिक पर 20 से 25 कितनी बार तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मैक्सिमम के तो सालों की उम्मीद ही नहीं हो सकती, कितने साल में इंसान को जस्टिस मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेचारा कल्प्रिट तो छोड़ो, कल्प्रिट को सजा मिले, विक्टिम ही मर जाता है। एक मोमेंट पे आके विक्टिम कल्प्रिट सब मर चुके होते हैं, द केस इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो कौन। इन्होंने 2 साल में 100 डेट्स इनको मिली और ये हर बार गए, और ये केस कहीं भी जस्टिफाइड नहीं था, इनको अभी कहीं भी लाई नहीं कर रहा था, हमेशा ये सफ़र कर रहे थे। दिस वॉज द थिंग। बैकलॉग्स जो होते हैं शॉर्टेज की वजह से और कोर्ट रूम स्टाफ की वजह से लोग लीगल एक्सपेंस जैसा मैंने बोला कि देते देते थक जाते हैं। तीसरा है करप्शन और बायस, क्योंकि बायसनेस बहुत जगह है और बहुत लोग मिसयूज करते हैं पावर्स का। उसके अलावा ऐसी इनएफिशिएंसी क्यों है, इसके लिए हम एक डेटा देखेंगे। मैं एक डेटा यहाँ पब्लिश कर रही हूँ जो अरुण कुमार के द्वारा द वायर में पब्लिश किया गया था 8 जून 2022 को। दिस इज नॉट अ डेटा, एक स्टेटमेंट उन्होंने रेज की थी कि ऐसा क्यों है। सेकंड पॉइंट जो सामने आता है वो है फेक डॉरी केसेस, जो मैंने बताया कि आपको आर्टिकल 498A के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया कि सिर्फ 46% का कन्विक्शन रेट है। कैन यू इमेजिन, इतने लोग फालतू में सफ़र कर रहे हैं। और इस केस में क्या होता है ना कि ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये बहुत अनकॉमन है, डॉरी इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, बहुत ज़्यादा, और कितने सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट इस तरह के केसेस की वजह से जो एक्चुअल लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो बेनिफिटेड हैं। जो एक्चुअल इस डॉरी की वजह से हैरेस हो रही होंगी फीमेल्स, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेल को आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट मेल को प्रॉब्लम हो रही है, फीमेल्स जिनको ज़रूरत है उनको मिल नहीं पा रहा। आई डोंट नो ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं। थर्ड पॉइंट, मुझे जो लगा कि जस्टिस फॉर मैन, मैंने कभी ट्रेंड होते हुए नहीं देखा जस्टिस फॉर मैन, या बहुत लोगों ने शाउट किया होगा जस्टिस फॉर मैन, बेयरली किसी इंसान के लिए किसी ने शाउट किया होगा। एक बहुत बड़ा मासिव मूवमेंट तो मैंने कभी नहीं देखा, मैसिव मूवमेंट। तो आई डोंट नो हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। और लास्ट पॉइंट मेरे लिए है फेमिनिज्म, इसी से रिलेटेड हम वहाँ आते हैं। फेमिनिज्म के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, अब कहाँ है वो फेमिनिस्ट मुझे नहीं पता इस वक्त, लेकिन फेमिनिज्म के बारे में जब ये बात करते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं कि फेमिनिज्म इज अ बिलीव दैट सपोर्ट्स, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, फेमिनिज्म इज अ बिलीव दैट सपोर्ट्स एवरी मैन एंड वुमेन शुड गिवन इक्वल राइट्स। दोनों के इक्वल राइट्स, कहाँ है मेल के इक्वल राइट्स, वेयर इज द लॉ। मैंने आज सर्च किया था लॉ फॉर मैन एंड आई शो यू द पिक्चर हियर, उसमें मुझे एक भी लॉ नहीं मिला। देयर वाज नथिंग। जो भी लॉज हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं, या फिर बाकी के लॉज फीमेल्स के लिए स्पेशली हैं। मैं जानती हूँ फीमेल्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं और उनके लिए लॉज होने चाहिए। आई विल नेवर से देयर शुड बी नो लॉज फॉर फीमेल, बट आई शुड बी सेइंग दिस थिंग कि मेल और फीमेल दोनों के लिए लॉज होने चाहिए। देयर शुड बी लॉ फॉर एंटी डॉरी, चाइल्ड कस्टडी जिस केसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, एलिमनी केसेस, इन सारी चीज़ों के लिए मेल्स के पास भी राइट्स होने चाहिए, सो दैट उन केसेस को भी कंसिडर किया जा सके और इस मायने में फेमिनिज्म का राइट मीनिंग बाहर आ सके। द लास्ट थिंग, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुई थी इस बात को जान के कि मतलब एक इंसान को मरना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि उसकी स्टोरीज बाहर आ सकें। और मैंने जैसा आपको बताया कि वो इकलौता केस नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ केस, करोड्स ऑफ केस रोज़ आते हैं। एक इंसान वहाँ आके इतने बड़े कन्फेशन देता है, इतनी बड़ी चीज़ें देता है, वो इंसान कैमरे के सामने आके चीज़ें करता है, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मरता है, तब जाके एक केस हाईलाइट हो रहा है। मतलब हम कहाँ हैं, आई लिटरली डोंट नो। और ये कैसा प्रोटेक्शन है आई डोंट नो, जो किसी एक इंसान की जान ले रहा है और दूसरे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। ना प्रोटेक्शन हो रहा है, ना किसी की जान बच रही है, किसी की जान भी जा रही है, और प्रोटेक्ट जिसको कर रहा है वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी राय कमेंट में डालो। मैं जनरली इस तरह की सेंसिटिव टॉपिक्स कभी पिक नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों पे फ्रस्ट्रेशन होता है तभी। बट मैं फर्स्ट टाइम, मुझे पता है मेरी वॉइस बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, आई एम हैविंग वेरी रेस्ट्रिक्टेड रीच, बट आई होप कि अगर मेरी बातों से अगर किसी एक इंसान में भी इम्पैक्ट पड़े, थोड़ा सा भी कोई एक इंसान भी इस चीज़ को फील कर पाए और इससे ज़रा सा भी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़े, दिस वुड बी माई ग्रेटेस्ट ऑनर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं चाहती हूँ इस केस को आप लोग शेयर करो और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाओ, ताकि उनको ये चीज़ फील हो कि जहाँ पे नीड है वहाँ पे वॉइस उठानी चाहिए उन लोगों के लिए भी। और बी काइंड टू एनीवन, अगर आप किसी को इस तरह की स्ट्रगल्स में फेस करते देखो तो बी काइंड एंड ट्राई टू रेज वॉइस फॉर देम। मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी कम से कम एटलीस्ट वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट हेयर टू लिव फॉर 1000 years और समथिंग। छोटी सी लाइफ होती है, हर इंसान डिजर्व करता है एक अच्छी लाइफ। सो बी काइंड टू एवरीवन एंड इफ यू आर लिसनिंग टिल दिस पॉइंट, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज शेयर, like and please put your opinions in comments.